देखो राजपूत वंश की अगर बात करी जाए तो राजपूतों में कई सारे वंश हुए। शुरुआत की बात करें तो कहीं पर भी राजपूत शब्द का उल्लेख पूरे इतिहास में नहीं मिलता है। फिर मिला कब से? सबसे शुरुआत की बात करें जिस समय राजपूत शब्द नहीं हुआ करता था, उस समय एक शब्द मिलता था राजपुत्र। ठीक है, एक शब्द मिलता था जिसको जाना जाता था राजपुत्र के नाम से। लेकिन इस शब्द की कहीं पर किसी भी धार्मिक ग्रंथ में या किसी भी प्रकार के ग्रंथ में कोई व्याख्या नहीं की गई है। कारण यह है कि राजपुत्र से मतलब ज्यादातर कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि राजा का पुत्र हुआ करता था, और कुछ इतिहासकारों का मानना है जो राज्य की रक्षा के लिए रहते थे या राज्य की रक्षा में समर्पित होते थे, उन्हीं के लिए क्या माना जाता था? राजपुत्र माना जाता था। ठीक है, यानी राजा राज्य की रक्षा करने वाला या राजा का पुत्र राजपुत्र होता था। इस बारे में भी कोई जो है पक्का प्रमाण नहीं है। फिर बात ये आती है कि राजपुत्र क्या बने। ठीक है, इसके बारे में कई सारे मत हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। उत्पत्ति की बात करें तो कई सारे मतों में दो तीन मत ज्यादा प्रमाणित हैं। जैसे अगर सबसे पहले बात करी जाए तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और हर्षवर्धन से 12वीं शताब्दी तक का समय है वो राजपूत वंश में माना जाता है। ठीक है, शुरुआत करेंगे, शुरुआत कहां से हुई तो राजपूतों को कुछ लोग अग्नि वंश का मानते हैं। अग्नि वंश या अग्नि कुल के राजपूत के रूप में जाने जाते हैं। शुरुआत कैसे हुई, कहां से बात पता चली कि ये अग्नि कुल के हुआ करते थे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इसका जो प्रमाण मिलता है वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। ठीक है, और इन्होंने एक उपन्यास लिखा, एक नाटक लिखा जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में एक घटना का वर्णन किया गया है। घटना यह है कि एक व्यक्ति थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि, और वशिष्ठ मुनि जो है प्राचीन समय में भारत में निवास करा करते थे। और इस समय में यानी वशिष्ठ मुनि के समय में राक्षसों का प्रकोप लगातार बढ़ा। राक्षसों के मुनिवरों पर या पर कह सकते हैं जो अच्छे लोग थे उन पर लगातार आक्रमण हुए, और लगातार आक्रमण होने के कारण जो है एक समस्या पैदा हुई कि जो ऋषि लोग थे जो आपने यज्ञ वगैरह करते थे वो खंडित हो जाते थे। और उस कारण से जो है उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनकी इन राक्षसों से क्या कर सके, सहायता कर सके या मदद कर सके। कर लो, मुलाकात कर लो। देखो, तो मेन चीज आई कि जब रक्षा करनी चाहिए तो रक्षा के लिए कोई ना कोई ऐसे लोग की आवश्यकता है जो क्या कर सके कि इन यज्ञों से या इन यज्ञों की या मुनियों की रक्षा कर सके। तो इन्होंने एक यज्ञ किया आबू पर्वत पर जाकर। कहां पर जाकर? वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर जाकर एक यज्ञ किया। और बताया जाता है इस यज्ञ से 4 शक्तियां या 4 राजपुत्र या राजपूत पैदा हुए, जिसमें अगर सबसे पहली बात करी जाए इन 4 में तो सबसे पहले जो निकले उन्हें कहा गया प्रतिहार। क्या कहा गया? प्रतिहार। और प्रतिहार का एक अर्थ होता है द्वारपाल, यानी अपने द्वार की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कौन उत्पन्न हुए? द्वारपाल या प्रतिहार लोग जो थे, या प्रतिहार जो राजपूतों का वंश है वो पैदा हुआ। उसके बाद हुए चालुक्य। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आए? चालुक्य आए। तीसरे पर आए परमार, और चौथे पर आए चाहमान। ठीक है, इस चाहमान को हम लोग जानते हैं चौहान के नाम से भी। ठीक है, इस प्रकार से 4 राजपूत कुल के वंशों का क्या हुआ? उदय हुआ। और जितने भी लोग इस थ्योरी को, इस गणना को सत्य मानते हैं उनका मानना है कि जो राजपूत लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अग्नि कुल में पैदा हुए हैं। राजीव उधर से। ठीक है, अग्नि कुल में क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं या अग्नि कुल के माने जाते हैं। अच्छा, इस बात का ये दूसरा उदाहरण कि और क्या कंडीशन है कि राजपूत कहाँ के माने जाए। एक राजा हुए परमार वंश में राजा भोज, काफी प्रसिद्ध राजा थे। और परमार भोज की बात करी जाए तो परमार भोज का एक अभिलेख मिलता है जिसको हम सब लोग जानते हैं ग्वालियर अभिलेख के नाम से।
किसके नाम से जानते हैं? ग्वालियर अभिलेख के नाम से जानते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि जो प्रतिहार वंश था या प्रतिहार वंश के राष्ट्र जो थे, शासक थे, वो सारे के सारे जो थे वो राम के छोटे भाई, कौन थे राम के छोटे भाई? लक्ष्मण। और भी सब छोटे ही थे राम से, ठीक है। हाँ, बाकी दोनों भी तो छोटे थे, शत्रुघ्न और भरत। तो राम के छोटे भाई के जो वंशज हुए वो सारे के सारे क्या हुए? प्रतिहार वंश के लोग थे। कौन से वंश के लोग थे? प्रतिहार वंश के लोग थे। एक तो ये मत था, इसको माना जाता है दोनों को अग्नि कुल का होना। दूसरी बात करी जाए, दूसरी बात है विदेशी होना या विदेशी मत होना। विदेशी मत क्या कहता है? देखो, विदेशी मत से एक बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो राजपूत आए वो सारे के सारे क्या थे? विदेशी थे। इसीलिए तो विदेशी मत को विदेशी माना गया। यानी ये माना गया कि इनकी उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई थी? विदेशों से हुई थी। एक प्रमुख व्यक्ति है जिनका नाम है कैंपबेल। क्या खोज रहे हो? विकास और भुवनेश, ठीक है। हाँ, पढ़ने के लिए यहीं आए हो, फिर यहीं पढ़ लो, ठीक है। देखो, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है कैंपबेल और एक व्यक्ति है जिनका नाम है जैक्सन। इन दोनों का मानना है कि जो राजपूत लोग थे वो विदेशों से आए थे, यानी उनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? विदेशों से हुई थी, चारों वंश की। कैसे करके? विदेश की एक जाति थी जिसका नाम था गुर्जर। और गुर्जर जाति अपने यहाँ की नहीं मानी जाती है। ये माना गया है कि गुर्जर जाति के जो लोग थे वो कहाँ के थे? विदेश के रहने वाले थे। और गुर्जर जाति जो थी वो खर्जर जाति से बनी थी। यानी इसका उत्पन्न, यानी गुर्जरों का उत्पन्न किस जाति से हुआ था? खर्जर जाति से हुआ था। और खर्जर जाति के लोग भारत में हूणों के साथ में आए थे। हूणों का आक्रमण हुआ था तो भारत में खर्जर जाति के लोग हूणों के साथ में आए और वही क्या कहलाए थे? वह कहलाए थे गुर्जर। कौन कहलाए? गुर्जर कहलाए। दूसरे प्रमाण की बात करें, इसका एक प्रमाण मिलता है महाभारत के भीष्म पर्व में। महाभारत में जितने भी चैप्टर है वो पर्व के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक पर्व है जिसको हम जानते हैं भीष्म पर्व के नाम से। भीष्म पर्व में भी ये लिखा गया है कि जो गुर्जर जाति के लोग थे या जो राजपूत वंश के लोग थे, ठीक है, वो सारे के सारे हूणों के साथ में भारत में आए थे। यानी कहीं ना कहीं ये बात ये प्रमाणित करती है कि राजपूत जो लोग थे वो भारत के रहने वाले नहीं थे, बल्कि विदेश से जो है वो भारत में आए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब लोग अपने आप को आर्य मानते हैं और आर्यों के लिए भी मत विदेशी जो है वो ज्यादा प्रमाणित है कि आर्य भारत के मूलतः निवासी थे ही नहीं। ये भी सारे के सारे कहां से आए थे? कहां से आए थे? अरब से। कौन सा अरब वाला? अरे पता तो चले किसने अरब से खोजे? अच्छा, और कोई? हाँ प्रेमपाल, ये यूरोप और मध्य एशिया के माने जाते हैं आर्य, ठीक है। और वहां से जो है भारत में और बाकी सभी जगह पर फैले थे। ये मत जो है वो सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। यानी हम सब लोग के पूर्वज थे वास्तव में वो यूरोप और मध्य एशिया के रहने वाले थे और वहां से पूरे विश्व में फैले और उसी समय जो है भारत में भी आए थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलो, ये बात हो गई। इसके बाद बात करें, एक अभिलेख मिलता है हमें, राजौर अभिलेख, ठीक है। कौन सा अभिलेख? राजौर अभिलेख मिलता है। और राजौर अभिलेख भी ये प्रमाण देता है कि जो प्रतिहार थे, जो गुर्जर थे, प्रतिहारों को ही क्या कहा जाता था? गुर्जर कहा जाता था। और गुर्जर जो लोग थे वो कहां से आए थे? विदेश से आए थे। इसलिए दोनों मत जो है अलग अलग शंका पैदा करते हैं। यानी वास्तव में अग्नि कुल के थे, सूर्य कुल के थे या सूर्यवंशी थे, या फिर विदेश से आए थे, इस मामले में बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है। जैसे आर्यों का आना भी जो है आज तक एक संशय ही है। बस मतों के हिसाब से, प्रमाणों के हिसाब से कहीं किसी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, कहीं किसी बात को कम तवज्जो दी जाती है। असली प्रमाण कहीं पर भी नहीं है कि वास्तव में आर्य लोग कहाँ के निवासी थे, कहाँ से आए थे। ऐसे ही गुर्जरों के बारे में या राजपूतों के बारे में, राजकुल के बारे में ये नहीं पता कि वास्तव में ये लोग कहाँ से आए और कहाँ के मूलतः निवासी थे, ठीक है। जहाँ के भी थे हमें कोई लेना देना नहीं है इस बात से। आ गए तो आ गए, हमारे यहाँ के आज के समय में कोई सीधी सी बात है, आ गए तो आगे, भगा थोड़ी देंगे अब कोई, ठीक। और हमें पता ही नहीं कि आए कहाँ थे, वहां भेज भी दो, चलो मान के चलो कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आ जाए और पता चल जाए उस गांव से आया है तो भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मान के चलो कि रात को एक भैंस बढ़िया वाली जो है तुम्हारे गांव में आ गई और तुमने पकड़ ली और तुम्हारा मन करता है कि वापस कर दो इसे, तो वापस किसे करोगे? किसे करोगे?
किसी को भी नहीं करो। कौन कर लेगा? अगर कोई पूछने ना आए तुमसे कि हमारी भैंसिया तुम्हारे घर आई तो करोगे वापस उसे? कोई ना करेगा। 1 लाख रुपए की भैंस है आज के समय में, ठीक है, बांध लोगे उसके लिए। बोले ठीक ठाक, बोले सही है। कोई मांगने आ जाए तो अलग बात है, तो उसका प्रमाण मांगो 50 के, बताओ कि तुम्हारी इस बात का क्या प्रमाण है तुम पे, ठीक है। तो आगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन्होंने जो इतिहास रच दिया वो हमें समस्या कर गया। क्यों? क्या? अच्छा, गाय गाय तो वैसे नहीं है, जो वापस करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो, हाँ, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे 4 वंश हुए राजकुल वंश में, और इसमें पहले वंश की हम लोग बात करेंगे, या पहले वंश से क्या करेंगे,